आज फिर यह एक काली सियाह रात थी जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी। आज फिर मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप करने जा रहा था। अंधेरी रात थी और बारिश जोरों शोर से जारी थी। मैं अपनी जिंदगी में 99 लड़कियों की इज्जत को तार तार कर चुका था। इस अंधेरी तूफानी बारिश होती रात में मैं अपनी गाड़ी में बैठा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, जब अचानक से मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। मैंने फौरन से ब्रेक पर पाँव रखा और जल्दी से ब्रेक लगाकर गाड़ी से बाहर निकल आया। सामने ही एक लड़की रोते हुए मेरे पास आई। पूरी तरह से सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से वह पैदल नहीं जा सकती थी और मुझे मदद मांग रही थी। वह मुझसे कह रही थी कि मैं उसे उसके घर तक छोड़ दूं। वह विधवा है और उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसके बाद ये सुनकर मैं हैरत में गिरफ्तार हो गया कि वह बच्चों की माँ थी, हालांकि देखने में शादीशुदा भी नहीं लग रही थी। वह लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी। बारिश की वजह से वह पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसको देखते ही मेरी नीयत उस पर बिगड़ने लगी। मैंने उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। कुछ ही देर में हम लोग मेरे घर पहुंच चुके थे। अपने घर पहुंचते ही मैंने उसे अपने घर के अंदर बुलाया। मैं झूठ बोला कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल इतना ज्यादा नहीं है कि आगे तक जा सके और बारिश का हाल खुद देख रही थी। उसने कहा ठीक है, मैं कुछ देर मेरे घर में रुकने को तैयार है। वह मुझे अपना मसीहा समझ रही थी, जबकि मैं तो उसे देखकर पागल हो चुका था। जैसे ही वह मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुई, मैंने उसे पकड़ लिया। उसके करीब जाने के बाद मुझे कोई होश नहीं रहा और सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा सर चकरा रहा था। आज मैं एक पाप कर चुका था। सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैं अपने जुर्म वाली डायरी को खोल, यह एक ऐसी डायरी थी जिसमें मैं अपने हर जुर्म और पाप को लिखा करता था। मैं बहुत बड़ा पापी इंसान था, ये सच बात थी और मैं अपना हर पाप उसे डायरी में लिख देता था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी डायरी के करीब गया तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। जैसे ही मेरी नजर डायरी और उस लड़की पर पड़ी तो उस लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने उसे लड़की को देखा। उसकी हालत देखकर मेरा दिल लगभग फटने के करीब था। मैंने उसे लड़की से हकीकत जानने की कोशिश की और फिर जो हकीकत उसने मुझे बताए, बस सुनने के बाद मैं अपने होश में नहीं रह पाया। मुझे कई घंटे के बाद होश आया था। जैसे ही मुझे होश आया तो मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी। उसे लड़की ने जो हकीकत मुझे बताई थी, उसने मुझे मेरे माजी में धकेल दिया था। माजी को याद करते हुए मैं बहुत पीछे चला गया था। यह उसे वक्त का किस्सा था जब मेरी उम्र मुश्किल से 20 साल थी। तकरीबन 10 साल पहले की बात थी। 10 साल पहले मैं बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का था। उसे वक्त में यूनिवर्सिटी का छात्र था। एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई कि मेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर मेरे लिए तड़प देने वाली थी। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ महसूस हुआ। भागम भाग में अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि मेरे बाबा की हालत बहुत खराब है। ये खबर सुनते ही मैं वहीं पास के मंदिर में गया और फूट फूट कर रोने लगा और ईश्वर से अपने माँ बाप की जिंदगी की प्रार्थना करने लगा। 2 दिन तक मेरे बाबा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे और 2 दिन तक मैं उसे मंदिर में ईश्वर के सामने बैठा रोता रहा और प्रार्थना करता रहा और मुझे यकीन था कम से कम उन दोनों में से किसी एक को तो बचा लेगा। मैं परमात्मा को उन सभी अच्छे कामों की कसम दी और अपने माँ बाप की जिंदगी की भीख मांगी जो अब तक मैंने उसको खुश करने के लिए किए थे। लेकिन मेरी यह प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। मेरे माँ बाप दोनों ही का निधन हो गया और यह खबर मेरे ऊपर किसी पहाड़ की तरह गिरी थी और मेरी हालत एकदम से बदल गई थी। जिस तरह से तजुर्बा पाने के लिए इंसान को सिर्फ एक पल और एक लम्हे की जरूरत होती है और उसे एक लम्हे में उसे तजुर्बा मिल जाता है, बिल्कुल उसी तरह एक लम्हा, सिर्फ कमजोर लम्हा, हमें अपनी पूरी मेहनत से हटा देता है। और मेरे माँ बाप की मौत की खबर मेरे लिए सबसे कमजोर लम्हा था जिसने मुझे सही रास्ते से एक पल में हटा दिया था। ना जाने कितने महीने तो मैं गम में डूबा रहा और अचानक जब होश की दुनिया में वापस आया तो मालूम हुआ कि मेरे बाबा की कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस परेशानी से किस तरह खुद को निकलूं। माँ बाप की मौत का गम इतना बड़ा था कि मेरे लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। यह मेरी बचपन की आदत थी कि मैं अपने हर पुण्य को अपनी डायरी में दर्ज कर लिया करता था। मैं उसे डायरी में हर वह बात लिख लेता था जो मेरे पुण्य के तौर पर मैंने की होती थी। पराहगीरों की मदद करता था, बड़े बूढ़ों का सम्मान करता था,
यूँ समझो कि अच्छाई का कोई कोई काम नहीं छोड़ता था और उन सभी कामों को मैं अपनी डायरी में पुण्य के तौर पर दर्ज कर देता था। ये सोचकर कि मैं आज ईश्वर को मैंने एक बार फिर खुद से खुद को संभाला और एक बार फिर से ऊपर वाले की तरफ झुकने की कोशिश की। मैं एक बार फिर से ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता था कि मेरे बाबा का कारोबार सही तरीके से चल पड़े। मेरे पास मेरे बाबा की है एक ही निशानी थी। मेरी वह डायरी तकरीबन भर चुकी थी। मेरी डायरी में मेरे बेइंतहा अच्छे काम दर्ज थी। आज भी मैं यही किया था। मैं अपने घर आया और अपनी डायरी को उठाया और एक एक पन्ने को पलटने लगा। जैसे जैसे मैं पन्नों को पलट रहा था मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे डायरी में अब तक लिखे गए बहुत ज्यादा अच्छे काम थे। मैंने अपने ईश्वर के आगे माथा टेक कर रो रो कर प्रार्थना की, है ईश्वर, मैंने जिंदगी में इतने अच्छे काम किए हैं कि अब तो उनको गिनना भी मुमकिन नहीं है। मेरे मालिक किसी एक अच्छे काम के बदले मुझे मुश्किलों से निकाल दे। मैं हर रोज सुबह शाम ये प्रार्थना करता और उस डायरी को देख देख कर रोता। सुबह शाम परमात्मा से यह प्रार्थना करता, यह ईश्वर, मैंने ये भी अच्छाई की है, मैंने वह भी अच्छाई का काम किया है। किसी एक अच्छे काम के बदले मुझे मेरे सभी मसलों से छुटकारा दिला दे। लेकिन शायद मेरी कोई भी अच्छा ही स्वीकार नहीं हो रही थी। फिर वह लड़की जो मुझे बेहद मोहब्बत करती थी और जिसे मैं मोहब्बत करता था, मेरे कारोबार के डूबने का सुनकर मुझे छोड़कर चली गई। वह मुझे भी ज्यादा अमीर आदमी के पास चली गई। मैं बहुत रोता रहा और मैं बहुत प्रार्थना की वह वापस आ जाए, लेकिन वह आदमी के साथ शादी रचाकर देश से ही बाहर चली गई। उसे लड़की को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए मैंने बहुत प्रार्थना की थी, लेकिन मेरी यह प्रार्थना भी स्वीकार नहीं हुई। एक लंबा समय प्रार्थनाएं करने के बाद भी जब मेरी प्रार्थनाएं नजरअंदाज हो रही थी तो मैं बागी होने लगा था। मैं मायूस हो गया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे प्रार्थना करने से भी नफरत होने लगी। ईश्वर मुझे माफ करे। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने परमात्मा से भी दूर होने लगा। मैं सोच लिया था कि अब जो मर्जी हो जाए मैं कोई भी अच्छा काम नहीं करूँगा। मैं सोच लिया था कि अब मैं बुरे काम करूँगा, सभी गंदे कामों की तरफ निकल जाऊंगा, सभी तरह के गंदे काम करूँगा। इसी वजह से मैंने एक नई डायरी खरीद ली थी ताकि मैं उसमें अपने सभी पापी जुर्म लिख सकूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि अगर मैं बुरा काम करूँगा तो उसकी वजह से मैं इन सभी मुश्किलों से निकल सकता हूँ। मैं काफी समय अपनी ईश्वर से मदद मांगी, लेकिन जब मुझे हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा तो मजबूर होकर मैं गंदगी भरा रास्ता धारण कर लिया। सच कहा गया है कि गंदे कामों में बहुत मजा होता है। यह एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान जब धंसता है तो बस फिर उसमें फंसता चला जाता है। मैं हर छोटा मोटा गलत काम शुरू कर दिया। फिर मुझे इस बात का पता लगा कि दलदल में मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि बहुत से लोग हैं जो इस दलदल में फंस चुके हैं और बहुत से तो ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से इस दलदल में धंसते हैं। अब मेरी जिंदगी उन्हीं गुनाहों में बसर हो रही थी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और फिर बस मैं लड़कियों की इज्जत को तार करने का काम शुरू कर दिया। और इस काम में इस कदर मजा था कि मैं अपने परमात्मा को बिल्कुल ही भूल बैठा था। ये सच था कि मैं बहुत ज्यादा कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच गया। उसे बीच मैंने कई लड़कियां फंसा रखी थी। मेरे सभी गंदे कामों में लड़कियों की इज्जत सबसे बड़ा गंदा काम था और सबसे पसंदीदा भी। मैं हर रात किसी न किसी लड़की के साथ गंदा काम करता था और मुझे इस बात का जरा बराबर भी अफसोस नहीं होता था। सारी लड़कियां अपनी मर्जी से मेरे साथ रिश्ता कायम करने के लिए तैयार हो जाती थी और जब मुझे उनकी जरूरत होती तो मैं उनसे अपनी जरूरत पूरी करता था। लेकिन ऐसे में एक ऐसी लड़की भी थी जिसे फंसाना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। मुझे उसे लड़की से एक अजीब सी दिललगी हो गई थी। मैं अपनी सारी बातें बताने लगा था। मुझे उसे लड़की में अपनी परछाई दिखाई देने लगी थी। मुझे यकीन हो चला था कि वह लड़की भी मेरी तरह ही गंदे कामों में पड़ी हुई है। मैं अच्छे से जानता था कि वह भी मेरे साथ इस जुर्म में शामिल होने के लिए राजी होगी। वह लड़की तो मुझे ना मिल सकी, लेकिन उसके अलावा मुझे बहुत सी लड़कियां मिल चुकी थी जो मेरी ही तरह इन कामों में पड़ी हुई थी। जैसे ही मैं उन्हें गंदे काम की ऑफर करता तो वह फौरन राजी हो जाती और इस तरह मैं इस दलदल में फंसता चला गया। लेकिन एक दिन अचानक से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे वापस जमीन पर लाकर पटक दिया। मेरी कंपनी एक बार फिर से डूब चुकी थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं अपनी कंपनी को दोबारा से बुलंदियों तक पहुंचा सकूं, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम जा रही थी। मैं गंदे कामों में इस कदर गिरा हुआ था कि अब वापसी का रास्ता शायद मुमकिन नहीं था।
मेरी इस दोस्त ने मुझे हौसला दिया और तसल्ली दी। उसने कहा कि बहुत जल्दी मैं वापस से अपना स्थान हासिल कर लूंगा। लेकिन लाख कोशिशें के बावजूद भी मैं अपना वह स्थान हासिल नहीं कर पाया था। बिजनेस में इस कदर नाकामी की वजह से मुझे जरूरत थी कि मैं कुछ पल के लिए सुकून हासिल कर सकूं। मैं अपने ईश्वर को पूरी तरह से भूल बैठा था। मैं उसकी मोहब्बत से नाउम्मीद हो गया था। इस वजह से मैं गंदगी से भरा रास्ता अपना लिया था और अब मैं इस जुर्म के दलदल में इस कदर फंस चुका था कि कोई चाहता भी तो मुझे उसमें से नहीं निकल सकता था। दरअसल मेरे दिल पर बंद लग चुके थे। इसी वजह से मैं किसी भी अच्छे काम की तरफ नहीं बढ़ सकता था। लेकिन आज जो हकीकत मुझ पर खुली थी, उसने मेरी आंखें हकीकत खोल दी थी, क्योंकि वह लड़की मेरे सामने थी। और जिस चीज ने मुझे परेशान किया था कि मेरी डायरी चल चुकी थी, मैं हैरान हुआ कि भला ये कैसे जली है। मैंने उसे लड़की से पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसने मेरे गुनाहों वाली डायरी को जला दिया है। मैं खुद ये बात नहीं समझ पाया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब मैं उसे हकीकत मालूम करने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि वह वही लड़की थी जिसे मैं फोन पर चैटिंग किया करता था। मैंने कभी उसे लड़की को देखा नहीं था। इसके बाद न जाने क्या कशिश मुझे उसे लड़की के साथ बातें करते हुए महसूस होती थी कि मैं कभी उसे देखने की भी जिद नहीं की। नहीं तो उसने अपनी कोई तस्वीर भेजी और ना ही मैंने कभी मांगी। लेकिन मेरे दिल में उसको आगे बैठकर देखने ख्वाहिश थी, लेकिन वह लड़की मेरे जाल में नहीं आ रही थी। और अब आज अचानक से वह लड़की कैसे मेरे सामने आ गई थी। वो लड़की जिसके माथे पर मैं अपने घिनौने पाप की काले पोतने वाला था। उसे लड़की ने मुझे बताया कि वह मुझे पहले से जानती थी और भी उसने मुझे बताया मेरी ही तरह बागी हो चुकी थी और वह भी अपने असल से भटक गई। उसकी बात सुनकर मुझे दूसरा झटका लगा था, क्योंकि यह सच था कि मैं उसे लड़की को अपने सारे राज बता चुका था। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी है यकीन था कि वह लड़की भी मेरी ही तरह पापी होगी और मैं यह अच्छे से जानता था कि वह कभी भी मेरे राज को किसी दूसरे के सामने नहीं खुलेगी। जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा हैरत हुई थी, जब वह अच्छे से जानती थी कि मैं कौन हूँ और उसके साथ क्या करने का इरादा रखता हूँ, तो फिर वह खुद यहाँ चलकर क्यों आई थी। लेकिन फिर उसे लड़की ने मुझे बताया कि वह यहाँ पर क्यों आई थी। तुमने अपने माँ बाप की मोहब्बत में अपने ईश्वर को छोड़ दिया और गंदे कामों की तरफ आ गए और मैं अपने पति की मोहब्बत में ईश्वर को छोड़कर यह रास्ता अपनाया था। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुमने अपने माँ बाप की जिंदगी के लिए ईश्वर से उम्मीदें बंधी थी, मैंने अपने पति की जिंदगी के लिए उम्मीदें बंधी थी। मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरे पेट में मेरे पति का बच्चा था, लेकिन अचानक से वह बीमार हो गया और 1 हफ्ते तक अस्पताल में पड़ा रहा। मैं परमात्मा के सामने रोती रही कि मेरे पास मेरे पति के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा कोई भी आंसू किसी काम न आया। और वही एक लम्हा था जब मैं बागी हो गई। उसे कैसे पता, मैंने कभी उससे पहले बताई ही नहीं थी कि मैं बागी हो चुका हूँ। हमारी जब भी बात हुई थी मैंने उसको अपने घिनौने कामों के बारे में बताया था। मैंने उसे कभी भी अपने अच्छे कामों के बारे में नहीं बताया था। उस जिंदगी के बारे में मेरे अलावा तो कोई और जानता ही नहीं था। तो भला उसे कैसे इस बात का अंदाजा हुआ। जब मैं उससे यह बात पूछी तो इसके बदले में उसने मुझे ये जवाब दिया कि मैं भी पहले बहुत ही ईमानदार, संस्कारी और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाली लड़की थी, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी मुश्किलें गई थी कि जिनकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। मैंने ऊपर वाले से हर किस्म की प्रार्थनाएं की, जगह जगह जाकर पूजा पाठ की और गरीबों को भोजन खिलाया, लेकिन मेरे लिए किसी भी तरह से मदद का कोई दरवाजा नहीं खुला। ये बात कर वह भी बिना आवाज रोने लगी थी। चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। इसी वजह से मैं भी अपनी मंजिल से भटक चुकी थी। मैं तो इस कदर भटक गई थी कि मैं अपना धर्म ही बदल दिया था। मैंने एक लंबा समय क्रिश्चियन बनाकर गुजारा। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पापी था, लेकिन जो भी था मैंने कभी भी अपना धर्म बदलने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन उसे लड़की की यह बात सुनकर एक लम्हे के लिए मुझे उसे लड़की से खौफ महसूस हुआ था। हर वह काम किया जो एक क्रिश्चियन अपने गॉड को खुश करने के लिए करता है, और हैरत की बात यह थी कि मेरी हर मन्नत पूरी होती चली गई, जिसकी खातिर मैंने उसे परमात्मा का बताया का रास्ता छोड़ दिया था। मेरे दिल से निकल चुका था। फिर मुझे किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसे मैं हर बात कह सकूं, और मुझे तुम मिल गए। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। फिर मैं तुम्हें हर जगह मांगा। मुझे महसूस हुआ कि तुम्हें भी मेरी चाहत है। मुझे सब कुछ मिलने चला गया, लेकिन ये सब मुझे इसी होने के बाद मिला,
और मैं दिल ही दिल में अपने ईश्वर से शर्मिंदा थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि मेरा ईश्वर ही मेरी मदद कर रहा है। मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि यह मेरी आजमाइश थी भगवान की तरफ से, और मैं इस आजमाइश पर पूरी नहीं उतर पाई। मैं अपने परमात्मा के आगे झुकने की उस ना उम्मीद हो चुकी थी, और उसी ने उम्मीद की वजह से मैं अपना असल खो चुकी हूँ। मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि मुझे अपने ईश्वर से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए था, बल्कि मुझे अपना धर्म किसी भी कीमत पर नहीं बदलना चाहिए था। जैसे ही मुझे इस बात का अंदाजा हुआ, मैंने अपने भगवान से माफी मांग ली और वापस से सनातनी हो गई। मैं इस कदर पापी हो चुकी थी कि अपने ईश्वर से बात करते वक्त भी शर्मिंदा होने लगी। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मैं इस कदर बददिल की कैसे हो गई कि कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने मुझे जब हकीकत बताए तो मुझे और ज्यादा शर्मिंदगी का सामना हुआ। कल रात मैंने जो जूस तुम्हें पिलाया था उसमें नींद की दवा थी। नींद की दवा खाने के बाद तुम तकरीबन बेहोश हो चुके थे, और हम दोनों के बीच कोई भी गलत रिश्ता नहीं बन सका। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सारे गलत कामों को छोड़ दो और परमात्मा की तरफ वापस लौट आओ। उस लड़की की इस कदर ईमानदारी पर मैं हैरान जरूर हुआ था, लेकिन मैं ये बात भी समझ चुका था कि जब इंसान अपने पापों का प्रायश्चित करने की सोच लेता है तो फिर वह खुद परमात्मा के सामने झुक जाता है, और जब इंसान ईश्वर के सामने झुकता है और अपनी गलती महसूस करता है तो फिर वह किसी को भी गंदे कामों के दलदल में फंसा नहीं रहने देता। मैं अच्छे से समझ चुका था कि यह लड़की क्यों मेरी इस कदर मदद कर रही है, लेकिन जो भी था उसे लड़की ने मुझे हकीकत का आईना दिखा दिया था। उसने मुझे मेरे ईश्वर के करीब होने के लिए खूबसूरत रास्ता दिखा दिया था। उस लड़की की बातों ने मुझे मेरा असल दिखा दिया था। उसने मुझे मेरे ईश्वर पर मेरा यकीन वापस दिला दिया था। मैंने अपने सारे पापों जुर्म का प्रायश्चित कर लिया था। मैं उसे रात बहुत रोया था, और उस लड़की का जितना धन्यवाद कर सकता था उतना किया। पत्नी के साथ एक बहुत अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजर रहा हूँ। एक लंबी यात्रा के बाद ऊपर वाले ने मुझे बहुत ही अच्छी जीवन साथी दी थी, जो मेरे कदम के साथ कदम मिलाकर चलती थी। एक ऐसी लड़की जो खुद भी पहले बहुत टूटी हुई थी, और उसने मुझे दोबारा कभी भी सही रास्ते से भटकने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि मुझे अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। ये जिंदगी है और जिंदगी में अच्छा बुरा वक्त चलता रहता है, लेकिन आप मेरे पास एक ऐसी इंसान है जो मुझे अच्छे बुरे में फर्क बताती रहती है। एक ऐसे हमसफर जो मुझे सही रास्ते से भटकने नहीं देता। अब जब भी परेशानियां आती हैं तो मैं गंदे कामों की तरफ नहीं भागता, बल्कि मैं अपने ईश्वर के आगे झुकता हूँ और अपने भगवान से मदद मांगता हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसा? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब